बच्चों, आप लोगों का हमारे नए YouTube चैनल अचीवर फाउंडेशन क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम लोग आज क्लास 8 का साइंस बुक शुरू कर रहे हैं, जिसमें साइंस का 3 भाग है, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। इसमें हम लोग भौतिकी से शुरुआत करेंगे। जो भौतिकी का एक पार्ट हम लोगों ने उठाया है वो 4 में आप लोगों को मिलेगा, टॉपिक है उसी में विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। इसमें हम लोग सबसे शुरुआत कर रहे हैं, वो एक छोटा टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है सुचालक, कंडक्टर किसको बोलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये जो तार आप लोग को दिख रहा है ये तांबा का तार है। इस तार में अगर हम बिजली जोड़ दें तो ये बोर्ड में लाइट आना शुरू हो जाएगा। इसमें सॉकेट में अगर हम जो भी चीज डालेंगे उसमें विद्युत प्रवाह होगा। यानी ये जो तांबा का तार है, धातु है, जिससे विद्युत का क्या होगा, प्रवाह होगा। ये जो टेस्टर दिख रहा है आपको, इससे विद्युत का क्या होगा, प्रवाह होगा। तो ये एक ग्रेफाइट का पेंसिल है, इससे क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। तो जिस पदार्थ से होकर या जिन वस्तुओं से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उन पदार्थों को हम लोग कहते हैं या उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, सुचालक। इसमें देखिए बच्चों, कुछ और भी चीजें ली हुई है, जैसे खारा जल। खारा जल मतलब नमकीन पानी, समुद्र का पानी। इसीलिए हम लोग नमक को देखेंगे, ट्रांसफार्मर के आर्थिंग में भी नीचे नमक को डालते हैं। नींबू का रस, सिरका, ये सब, सिरका कहाँ देखते हैं, अचार बनाने में जो यूज होता है। तो ये सारा चीज जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुचालक। अब कुचालक या हीन चालक, बैड कंडक्टर किसको बोलते हैं। तो जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, जैसे हम लोगों ने ये लकड़ी का, इधर डस्टर है, इधर भी कुछ रुई टाइप का है, तो ये इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। अगर ये सूखी हुई हो, भीगी रहेगी तो हो सकता है। इसके अलावा देखिए, ये जो बोर्ड हम लोगों ने लिया था, इस बोर्ड का ये प्लास्टिक वाला भाग है, या ये भी बेकेलाइट है, इससे सीधे विद्युत का प्रवाह नहीं होगा जब तक इसमें कनेक्शन हम लोग नहीं करेंगे। तो ये क्या है, ये आपका है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कुचालक या हीन चालक। इसमें एक अपवाद है बच्चों, ग्रेफाइट। जैसे इसका एक हम प्रयोग से समझते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एक पेंसिल है। पेंसिल का जो अंदर वाला भाग है वो ग्रेफाइट है। इसमें अगर हम लोग डालेंगे इसको हम लोग एक प्रयोग से समझते हैं। थोड़ा सा बच्चों रुक जाइएगा, इसको हम लोग एक टेबल सजा रहे हैं, इसमें हम लोग देखते हैं प्रयोग में डाल के। देखिए, ये हम लोगों का एक विद्युत स्रोत ले लिए हम लोग। अब इस स्रोत में हम लोग इसको हम लोग विद्युत से जोड़ दिए हैं। अब इसमें हम लोग इसको डाल के देखते हैं ग्रेफाइट को। तो देखिए, ये टेस्टर में जैसे ही हम लोग इस टेस्टर को डालेंगे, देखिए इसमें करंट आना शुरू हो चुका है। इसका जो वायर है बच्चों, वो यहाँ पे अंदर में जो है वो जलेगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट में क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। विद्युत का ये क्या है, सुचालक। इसके अलावा कुछ द्रव भी है जो विद्युत के सुचालक होते हैं, वो आगे हम लोग, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, आगे का टॉपिक है द्रव में विद्युत का चालन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड। द्रव मतलब क्या, पानी। देखिए, पानी में भी सारा पानी में नहीं होता। अब किस में होगा, किस में नहीं होगा, वही हम लोग को आगे टॉपिक में पढ़ना है। देखिए, जब किसी ठोस विलयन या द्रव को, ठोस विलयन या द्रव मतलब जैसे हम लोग मान लीजिए नमक और पानी लिए, इस विलयन को बोले, या फिर नींबू हम लोग लिए, नींबू का रस लिए, तो ये सब में इस विलयन को अगर हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ दें तो उसमें विद्युत का चालन होता है। जैसे खारा जल में होगा, वर्षा का जल में होगा, नमक का विलयन में होगा, नल का पानी में होगा, ये सब में क्या होता है, तो विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत का प्रवाह किसमें नहीं होता है बच्चों, तो विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वनस्पति तेल में, आशुद्ध जल में, शहद में, शैम्पू, ट्रांसफार्मर का तेल, ये सब में नहीं होता है। अब नींबू में कैसे होता है बच्चों, उसको हम लोग एक प्रयोग से समझते हैं। आप लोग एकदम नजर गड़ा के बढ़िया से वीडियो को देखिएगा। इसमें देखिए, अभी हम लोग नींबू में विद्युत का प्रवाह को समझेंगे। देखिए, हम लोग ये एक विद्युत स्रोत ले लिए, अब हम लोग 2 नींबू ले लेते हैं। देखिए, नींबू को हम लोग कैसे रखेंगे उसको आप लोग देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये जो नींबू है बच्चों, 2 नींबू लेना है। दोनों में हम लोग तांबा हो या लोहा हो या कुछ भी जो विद्युत के सुचालक है, उसको अंदर में तार की सहायता से कुछ इस प्रकार डाल देंगे। अब इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं बच्चों। अब ये जो दिख रहा है आप लोग को, इसमें हम लोग इसको विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। जो हम लोग के पास एक यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड से इसको जोड़ देंगे बच्चों। अब जोड़ने के बाद इसका हम लोग स्विच ऑन कर देंगे। इसका हम लोगों ने स्विच ऑन कर दिया है। अब इसको हम लोग बल्ब इसमें जोड़ के देखेंगे। देखिए, बल्ब हम लोगों ने आगे रख दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि बल्ब जल रहा है या नहीं। अब ये तार को हम लोग
जो बल्ब वाला तार है इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। देखिए बच्चों, आप लोग साफ साफ देखिए, ये नींबू का रस से क्या प्रवाह हो रहा है, विद्युत प्रवाह। इसको प्रयोग को घर में करके देखिएगा बच्चों, बहुत आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे नींबू का रस में क्या प्रवाह हो गया, नींबू का रस में प्रवाह हो गया विद्युत। अब इसको हम लोग उतार देते हैं बच्चों, इसको हम लोग आगे यूज करिएगा आप लोग निजी जीवन में, अपने जीवन में। इसको हम लोग रख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। देखिए आगे का जो हम लोग का टॉपिक है, देखिए आगे का टॉपिक है हम लोग का बच्चों इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड को आप एक बैटरी की सहायता, ये विद्युत सेल की सहायता से आप समझिए। जैसे ये हम लोग के पास एक घड़ी का ये सेल है, देखिए ये टोपी जो ये प्लस है और नीचे पेंदी माइनस। आप टॉर्च में भी इसी टाइप से देखते होंगे, इसके भीतर में जो डाला हुआ रहता है उसमें भी ये सब में क्या है, ग्रेफाइट डाला हुआ है भीतर में, एक रड टाइप का रहता है, और बाकी साइड साइड में और भी रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वही इलेक्ट्रोड ठोस सुचालक है, जो धातु भी हो सकते हैं या अधातु भी हो सकते हैं, और जिससे होकर क्या प्रवाह होगी, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। यानी जिससे होकर बिजली जाएगा, जैसे टॉर्च में जाता है, वो जाने से वो टॉर्च क्या होगा, जलेगा बच्चों। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड इसमें अधातु में सिर्फ कौन हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, और धातु में प्लेटिनम हो सकता है, निकेल, कॉपर, ये सब हो सकता है बच्चों। ये सब का संकेत भी कुछ याद रख लीजिएगा। देखिए प्लेटिनम का Pt होता है, निकेल का Na होता है, कॉपर का Cu होता है, जिंक का Zn होता है। तो ये सब इसका संकेत है। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए अभी हम इसमें बताए थे आपको कि ऊपर वाला भाग प्लस है, प्लस वाला को एनोड बोलेंगे, और नीचे वाला जो भाग है वो माइनस है। कुछ इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, ये बीच वाला रड है, समझिए ये जो ऊपर वाला भाग है, ये वाला भाग, एक सेकेंड बच्चों थोड़ा सा कलर हम लोग बदल लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है ये प्लस है और नीचे वाला भाग माइनस है। ये प्लस वाला को ही हम लोग बोलते हैं एनोड, और नीचे जो माइनस वाला भाग दिख रहा है इस भाग को हम लोग बोलेंगे क्या, तो कैथोड। अब देखिए प्लस है तो वो किसको अपनी ओर खींचना चाहेगा, प्लस वाला खींचेगा किसको, माइनस को। इसीलिए लिखा हुआ है एनोड धन आवेश होता है, एनोड में क्या होता है, धन आवेश, और ऋण आवेश को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। कैथोड में क्या होता है, नीचे वाला, नीचे कैथोड माइनस होता है, और यह किसको खींचना चाहेगा, तो धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये हुआ बच्चों क्या, इलेक्ट्रोड धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं। इसके बाद बच्चों पढ़ना है हम लोग को टॉपिक, यहाँ शुरू होगा आपका पाठ का नाम ही है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम लोग किसको बोलते हैं, तो जब किसी सुचालक विलयन में, कोई भी विलयन हो उसमें हम विद्युत धारा प्रवाह कर दें तो वो जो भी रासायनिक यौगिक है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा बच्चों। जैसे देखिए हम लोग लेते हैं NaCl, AQ का मतलब है ये विलयन में, इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाह कर रहे हैं। तो देखिए सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या हो गया, टूट गया। देखिए सोडियम द्विपरमाणु होता है इसलिए इसमें 2 लिखे हैं, ये सब आपको 9 क्लास में पढ़ना है। तो ये जो टूटा वो कैसे टूटा, जब इसमें हम क्या दिए, देखिए विद्युत धारा, परिभाषा को समझिए। जब किसी सुचालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाह की जाए तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगा। ये हम लोग ये वाला हटा देंगे तो यह अभिक्रिया नहीं होगा, यानी यही क्या है हम लोग का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। इसको खोजे थे बच्चों इटली के भौतिक वैज्ञानिक एलेसेंड्रो वोल्टा ने इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन किया था। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ आप देखते हैं, इसका प्रयोग विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन आप कहाँ देखते हैं, तो साइकिल का जो आपका हैंडल है वो लोहा है, ऊपर से हम लोग क्रोमियम का परत चढ़ा दिए, तो ये विद्युत लेपन में भी वो भी इसी तरह का अभिक्रिया वहां होता है। धातुओं के शुद्धिकरण में जो भी धातु बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, लोहा तांबा ये सब का, वहां पर धातु को उसकी गंदगी से अलग करने में। फिर अयस्कों से धातुओं को निष्कर्षण में, अयस्क जैसे हम लोग लोहा का अयस्क जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट। यहाँ जो लोहा है इससे ये वाला को हटाने में इसी का उपयोग होता है। फिर यौगिक के अपघटन में, जैसे हम लोगों ने यहाँ एक यौगिक लिया है जल, जल में हम लोग जब विद्युत धारा देते हैं तो H2 अलग होता है और O2 अलग होता है। तो ये था बच्चों विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसको बोलते हैं, तो जब किसी यौगिक में, यौगिक जो विलयन अवस्था में है उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया होगा। और पीछे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एनोड, जो क्या हो सकता है,
तो धातु और अधातु जिससे होकर विद्युत धारा क्या हो, प्रवाह हो। याद रखिएगा, सेल में ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, सुचालक और कुचालक तो आप समझे। प्रयोग में आपने बहुत आसान तरीके से समझने का कोशिश किया कि नींबू में कैसे विद्युत धारा का और ग्रेफाइट में कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।